अदालत में केस फाइल करना कितना मुश्किल लगता है ना? कागज, फाइलें और न जाने क्या क्या। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत में ऑनलाइन केस कैसे फाइल करते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे न्याय पाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, ये सिर्फ कागज बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को तेज, ज्यादा पारदर्शी और देश के हर कोने में बैठे लोगों के लिए आसान बनाने की एक बहुत बड़ी छलांग है। सोचिए जरा, अब अपडेट्स के लिए घंटों ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। न्याय सचमुच अब बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर है। तो आज हम इस पूरे सफर में क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिजिटल हथौड़े की दस्तक से शुरुआत करेंगे। फिर हम आपके पर्सनल कमांड सेंटर यानी डैशबोर्ड को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नया केस कैसे शुरू करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या चीज़ है और इस डिजिटल ज़माने में सबूत कैसे काम करते हैं। और आखिर में सबमिशन और केस ट्रैकिंग के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो शुरू करें। चलिए इस डिजिटल कानूनी दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। और यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, अपने ब्राउज़र में इस ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर जाना है। मैं तो कहूँगा इस एड्रेस को बुकमार्क ही कर लीजिए, क्योंकि समझिए यही वो दरवाज़ा है जहाँ से ई-फाइलिंग का पूरा सफ़र शुरू होने वाला है। अच्छा, पोर्टल पे पहुंचते ही बस दो आसान से काम करने हैं। पहला, भारत के नक्शे से या फिर लिस्ट से अपना राज्य चुन लीजिए और फिर अपना रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, अगर कभी पासवर्ड भूल भी गए तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन तो होता ही है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पर होंगे। इसे अपनी डिजिटल कानूनी दुनिया का कॉकपिट ही समझिए, मतलब यहीं से सब कुछ कंट्रोल होगा, सब कुछ मैनेज होगा। अब देखिए, इस डैशबोर्ड की सबसे मज़ेदार बात क्या है? वो है कंट्रोल। जरा सोचिए, अब केस का स्टेटस जानने के लिए बार बार अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सारी की सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर है। इससे कीमती समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये डैशबोर्ड बहुत ही स्मार्ट तरीके से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है माई ई फाइलिंग स्टेटस। यहाँ वो केस दिखेंगे जिन पर अभी काम चल रहा है, मान लीजिए कोई अधूरा ड्राफ्ट है। और दूसरा है माई ई फाइल्ड केसेस। इसमें उन सारे केस की लिस्ट होगी जो आप सक्सेसफुली जमा कर चुके हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये डैशबोर्ड आपको ज़बरदस्त कंट्रोल देता है। आप हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र रख सकते हैं, चाहे केस ड्राफ्ट में हो या मंजूरी का इंतज़ार कर रहा हो या फिर उसमें कोई कमी बताई गई हो। ये वो ट्रांसपेरेंसी है जो पुराने फाइलिंग सिस्टम में अक्सर नहीं मिलती थी, और इससे पूरी कानूनी प्रक्रिया पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें डैशबोर्ड नेविगेट करना आ गया है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नया केस कैसे फाइल करें? ये बहुत ही सिंपल है। डैशबोर्ड पर बाईं तरफ आपको न्यू केस का ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और आप सीधे केस फाइलिंग की प्रक्रिया में पहुंच जाएंगे। और यहीं पर यह सिस्टम दिखाता है कि ये कितना यूजर फ्रेंडली है। ये एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम जैसा है, जो आपको बताता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कहाँ ध्यान देना है। ये वाकई बहुत आसान है और इससे गलतियों की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो चलिए इन रंगों का मतलब समझ लेते हैं। लाल का मतलब है ये फॉर्म भरना जरूरी है, मैंडेटरी। हरा मतलब ये वाला काम हो गया, डन। नारंगी वाले ऑप्शनल हैं और नीला रंग बताता है कि आप अभी किस फॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, लाल जरूरी, हरा पूरा, नारंगी ऑप्शनल और नीला मतलब काम चल रहा है। आसान है ना? ये सलाह सीधे ऑफिशियल गाइड से है और बहुत काम की है। भले ही कुछ फॉर्म नारंगी यानी ऑप्शनल दिखें, उन्हें भी भरें। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे, लेकिन ये आपको बाद के बहुत सारे सिरदर्द से बचा सकता है। एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपकी केस को मजबूत बनाता है और आगे की परेशानियों को रोकता है। तो अब जब हमने कागजी कार्रवाई या कहें कि पिक्सल कार्रवाई पूरी कर ली है, तो अब इसे ऑफिशियल बनाने का टाइम है। ये समझिए कि किसी दस्तावेज पर पेन से साइन करने का डिजिटल तरीका है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला, आधार बेस्ड ओटीपी ई साइन। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर टोकन, जो एक छोटी यूएसबी जैसी डिवाइस होती है। और तीसरा, मोबाइल ओटीपी बेस्ड ई साइन। मतलब जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर,
असली काम यहीं होता है। एक मजबूत केस हमेशा मजबूत सबूतों पर टिका होता है, और डिजिटल दुनिया में सबूतों का मतलब सिर्फ कागज के टुकड़ों से कहीं ज्यादा है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। केस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने काम के और ठोस सबूत पेश किए जाते हैं, और आज के ज़माने में तो सबूतों के कई नए रूप सामने आ गए हैं। अब सिर्फ इस टेबल को पढ़ने की जगह इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई झगड़ा है, तो चैट रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं कि असल में क्या बात हुई थी, और बैंक ट्रांजैक्शंस ये साबित कर सकते हैं कि पेमेंट हुई थी या नहीं। सबूत का हर एक टुकड़ा इस पजल का एक नया हिस्सा जोड़ता जाता है। और इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि डिजिटल सबूत को नहीं माना जाएगा। जब तक ये ऑथेंटिक है और सही तरीके से पेश किया गया है, भारतीय कानून इसे फिजिकल सबूत के बराबर ही मानता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो लीजिए, हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सारी मेहनत हो चुकी है और अब बस फिनिश लाइन पार करनी है। ये आखिरी स्टेप्स बहुत ही सैटिस्फाइंग हैं। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले उस एक्सपैंड ऑल बटन का इस्तेमाल जरूर करें। ये सब कुछ डबल चेक करने का आखिरी मौका है। याद रखिए, एक छोटी सी टाइपो भी बड़ी देरी का कारण बन सकती है। जब लगे कि सब ठीक है, तो फाइनल सबमिट बटन दबा दीजिए और आपको तुरंत सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। और ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिसका इंतजार था। इस एक्नॉलेजमेंट को किसी सुरक्षित जगह पर सेव कर लीजिए। ये आपकी डिजिटल फाइलिंग का गोल्डन टिकट है, जो साबित करता है कि आपका केस ऑफिशियली सिस्टम में दर्ज हो चुका है। तो आखिर में एक सवाल, ये जो डिजिटल बदलाव है, ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या हम एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां न्याय पूरी तरह से एक स्क्रीन से मैनेज होगा? सोचने वाली बात है।